नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप सरुपमा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के 12वें दिन सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। सदन में प्रश्नकाल के अलावा अन्य विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। इसमें बजट अनुमानों और अनुदान मांगों का प्रस्तुतिकरण व चर्चा होगी। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे शिमला संवाददाता। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का आज 12वां दिन है। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई शुरू होगी। प्रश्नकाल में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न विधायकों द्वारा उठाए गए हैं। खासतौर पर गोबर खरीद, कर्मचारियों का सेवा विस्तार, जिला परिषद कर्मचारियों की वित्तीय देनदारियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लगाए गए हैं, जिसका सरकार जवाब देगी। इसके अलावा आज सदन में बजट अनुमानों 2025-26 की अनुदान मांगों और कटौती प्रस्तावों को लेकर चर्चा होगी, जिसमें विपक्ष द्वारा कटौती प्रस्ताव लाए जाएंगे और सरकार को घेरा जाएगा। बीते कल भी कानून व्यवस्था को लाए गए कटौती प्रस्ताव पर सदन में काफी बवाल देखने को मिला। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा। सदन की कार्यवाही के बाद आज प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की जाएगी। ये बैठक बीते कल सदन की कार्यवाही काफी देर तक चलने के कारण नहीं हो पाई थी। वहीं विधानसभा के बजट सत्र में कल विपक्ष द्वारा प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर खूब हंगामा किया गया। इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है और सरकार प्रदेशवासियों के जानमाल की सुरक्षा के लिए सक्षम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश पुलिस अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए जांच को प्रभावी बनाने पर जोर दे रही है। इसके लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो रहा है और पड़ोसी राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान भी हो रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि उन्होंने अपने नई दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट कर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने गृह मंत्री से वर्ष 2023-24 में प्राकृतिक आपदा के एवज में पोस्टर डिजास्टर नीड असेसमेंट को शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया है। अमित शाह जी से मुलाकात हुई, कई मुद्दों पर चर्चा हुई और निश्चित तौर पर पीडीएनए जो पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट है, जो 2023-24 का है, उसके मामले में मैंने बात की और माननीय मंत्री जी से मैंने कहा कि 9,042 करोड़ का हमारा पीडीएनए है, तो उस पीडीएनए को जल्दी जारी कीजिए। माननीय गृह मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने हाल ही में हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल से मुलाकात की थी और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही प्रदेश में संगठन का विस्तार किया जाएगा। मैडम रजनी पाटिल जी ने कहा है जल्दी ही संगठन का विस्तार होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है और उन्होंने सबसे बातचीत करके सबको साथ लेकर बात करने के आगे बढ़ने की सबने बात की है। तो निश्चित तौर पर और चर्चा करने के बाद जैसे ही हाई कमांड उनको अप्रूवल देगा उसके बाद वो घोषणा कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए नागरिकों से सुझाव मांगे हैं। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 120वीं कड़ी होगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के लिए बड़े पैमाने पर सुझाव मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ये सुझाव सामाजिक भलाई के लिए सामूहिक प्रयासों की शक्ति को दर्शाते हैं। लोग इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 और नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम के माध्यम से ऑनलाइन भी 28 तारीख तक दे सकते हैं। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज भी मौसम साफ बना हुआ है, जिसके चलते मैदानी क्षेत्रों में दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ऊना में पिछले कल अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि कल से एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों तक राज्य के कुछ स्थानों पर तूफान के साथ वर्षा होने की संभावना जताई है। और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों से। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। बजट सत्र से जुड़ी खबर पर अमर उजाला ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखा है, सहारा योजना में होगा संशोधन, अन्य मरीज होंगे शामिल। जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट पर टला बड़ा विमान हादसा, डिप्टी सीएम डीजीपी सहित 42 लोग थे सवार। पंजाब केसरी की खबर है। दिव्य हिमाचल के शब्द हैं, दिल्ली शिमला फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, डिप्टी सीएम डीजीपी थे सवार।
दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखा है, विमल नेगी मौत मामले में नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। मौसम से जुड़ी खबर को दैनिक भास्कर ने शीर्षक दिया है, बढ़ने लगी गर्मी, ऊना का पारा 33.6 डिग्री पहुंचा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं प्रातः 11 बजे। नमस्कार।